बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। फील्ड मार्शल अमेरिका का दूसरा दौरा कर चुके हैं और ये दौरा 1.5 माह के अंदर दूसरा दौरा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि ना तो अभी सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, ना ही कोई 9/11 जैसा वाक़या हुआ। उसके बावजूद पाकिस्तान की खित्ते में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि इन्होंने इंडिया को, अमेरिका ने मुकम्मल तौर पे साइड लाइन कर दिया है। इस हवाले से बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे पास मौजूद हैं और ये भी देखने में आया है कि किस तरह भारत को इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि वहाँ पे उन्होंने अलर्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम से पोस्टर उठा के वहाँ पे दिखाना शुरू कर दिए कि फील्ड मार्शल से बच के रहिएगा। अब बात यह है कि हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि इस वक्त खित्ते के अंदर अमेरिका के क्या मुफादात हैं जो पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है। अदरवाइज दोनों मुमालिकों की जो इस वक्त कुर्बत है ये बहुत ही हैरानकुन है। यही सदर ट्रंप जो कि अपनी पहली टर्म के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि पाकिस्तान ने डबल गेम की है और उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि ये ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। 2020 में जब अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहिदा होने वाला था, दोहा मुआहिदा, तो उस वक्त पाकिस्तान को थोड़ा सा इस हवाले से अप्रिशिएट किया गया था कि पाकिस्तान ने इसमें एक अहम किरदार अदा किया। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अब फिर ताल्लुकात के अंदर एक गर्मजोशी पैदा हो चुकी है। अब कहा यह जा रहा है कि अब अमेरिका सरमायाकारी करेगा, अमेरिका हमारे साथ तिजारत करेगा, खित्ते के अंदर कदम जमाने के लिए, साउथ एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान के साथ ताउन किया जाएगा और इसके साथ ही हमने ये देखा कि इन ताल्लुकात के अंदर जो असल गर्मजोशी थी वो उस वक्त पैदा हुई जब पाकिस्तान ने अबे गेट के मुजरिम शरीफुल्लाह को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया और सदर ट्रंप ने जो सेनेट का उनका मुश्तरका इजलास था उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बेमिसाल प्रोटोकॉल दिया गया और कहा जा रहा है कि ये इतना प्रोटोकॉल पाकिस्तान के चीफ को क्यों दिया जा रहा है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि टैरिफ जो है 19% हमें लगा है, जो कि दूसरों से खास तौर पे इंडिया से इंतहाई गैर मामूली तौर पे कम है। तेल और गैस की तलाश की हमें बता दिया गया है। इसके साथ ही मादनियात की तलाश की बात की जा रही है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ताउन किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो चीज़ हमें सूट करती है वो ये है कि अमेरिका के साथ इस वक्त इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब है और ट्रंप इस वक्त मोदी से नाराज़ हैं। इसलिए जनूबी एशिया के अंदर पाकिस्तान की ज़रूरत है। अमेरिका को चीन से बात करने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है और तो और ईरान से बातचीत भी पाकिस्तान के ज़रिए हो रही है। आपको अगर याद हो, लोग तो आमतौर पे ये कह देते हैं कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इसहाक डार से चंद दिनों में 3 दफ़ा बात की। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे थे तो उससे पहले मार्को रूबियो ने बात की और इसहाक डार से, और उसके बाद जब वो वापस गए तो फिर इसहाक डार से मार्को रूबियो ने बात की। और इस वक्त ये बात तस्लीम की जा रही है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगाम रसानी का काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप मुआहिदा करवाने जा रहे हैं अजरबैजान, आर्मीनिया का, और वहां पे हमें ये देखा कि पाकिस्तान ने पहली दफा सेंट्रल एशिया के जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, रीजनल मीटिंग हुई थी साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की, वहां पे जनरल माइक कोरिला के साथ जनरल आसिम मुनीर ने दीगर लोगों को मुतारिफ करवाया और वहां पे उनकी मुलाकात की। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ जब कभी भी बेहतर हुए हैं वो हमेशा पेंटागन और रावलपिंडी के थ्रू ही हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब एक पाकिस्तान के बारे में तासुर पूरी दुनिया के सामने मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर होती है और वो अपने फैसले करवा सकती है और लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो उसकी बात मानती है, तो यकीनी तौर पे ये बात बिल्कुल ठीक है। और अब दोबारा उसी तरीके से पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है और पाकिस्तान को जो ताउन चाहिए होगा उसमें एक तरफ तो दौलत इस्लामिया, हमने ISIS खुरासान को देखा है, और इसके साथ ही TTP के खिलाफ भी पाकिस्तान अमेरिका से एक बड़ी मदद मांगने जा रहा है।
अब ये सारे मामलात हुए, इसी दौरान हमने ये देखा कि इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया और ख़ास तौर पे उन्होंने इस मामले को मुतनाज़ा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ये बात मुसलसल कहता आ रहा है कि चाहे ये कहते रहे कि ऑपरेशन संदूर ख़त्म नहीं हुआ, हमने अपना ऑपरेशन बनियानुल मरसूस ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जाता है कि अब दोबारा अगर इस तरह की गलती करने की कोशिश की गई भारत की तरफ से तो उसको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो याद रखेगा बातें। तो ये भी की जा रही हैं कि जनाब फील्ड मार्शल ने कह दिया कि अगर हमारे साथ कुछ होगा तो फिर आधी दुनिया इसके नताइज भुगतेगी। बेसिकली ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा है और एक तीसरे ममालिक को इसमें घसीटना एक इंतहाई भोंडी किस्म की साजिश है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि खुद जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जनाब महज 1.5 माह के वक्फे के बाद मेरा दूसरा दौरा है अमेरिका ताल्लुकात के इन दौरों का मकसद ताल्लुकात को एक तामीरी, पायदार और मस्बत रास्ते पर इसको लेके आना है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमें भारी इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका की तरफ से मिलने जा रही है। उधर हम देखें तो भारतीय आर्मी चीफ हैं, वो अपना रोना रोए जा रहे हैं। बयानियां बनाने में वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई, ये बात पूरी दुनिया को पता है। यही वो कह रहे हैं कि बयानियां बनाना हमने सीख लिया है और हमें पता चल गया है कि बयानियां कैसे बनाना है। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि देखिए, आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कि क्या आप जंग जीते तो वो ये कहेंगे हाँ जी हम जंग जीते, इसीलिए तो हमने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। वो बेसिकली अपनी इस शिकस्त को, तमाम तर चीज़ों को बयानिए में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो मोदी का गोदी मीडिया है उसने बयानिया बनाने की जो भोंडी रविश इख्तियार की वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई। अब इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि भारत जो है वो हर तरह की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके झूठ कहीं पे भी छुपने का नाम नहीं ले रहे। पहले उन्होंने कहा कि हमारे त्यारे नहीं गिरे, फिर उन्होंने कहा कि जी त्यारे गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये त्यारे क्यों गिरे। फिर उसके बाद उनके डिफेंस अताशी ने कहा कि जनाब हमारे पास पॉलिटिकल प्रेशर था हमारे ऊपर। फिर उनके नाइब आर्मी चीफ आए, उन्होंने कहा जी हम तो 3 ममालिक के साथ लड़े। फिर उनके एयर चीफ आ गए और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के 6 त्यारे कहाँ हैं। कौन सा मीडिया इस वक्त पाकिस्तान के 6 त्यारों के गिरने की बात कर रहा है। वो एक इतना ही सीरियस लिया गया आलमी मीडिया की तरफ से जितना कि उसको लेना चाहिए था। वो सिर्फ और सिर्फ डूबती हुई मोदी की सियासत को जिंदा करने का एक तरीका था। और अब उसके बाद हमने ये देखा कि भारतीय आर्मी चीफ की जो बयानात आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने इस ऑपरेशन संदूर को एक शतरंज की तरह खेला, हमें नहीं मालूम था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी, जवाब देंगे। यही ग्रे जोन था जिसके अंदर हमने मामलात को डील करना सीखा। वो ग्रे जोन क्या था कि जी हम हमला कर देंगे, आगे से क्या आएगा। और उस ग्रे जोन के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह भारत की धुलाई की कि पहले ये आ गए पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए और ये समझ रहे थे कि शायद ये पाकिस्तान की पहुंच से बहुत दूर है, और वहीं हमने इनके 6 त्यारे तबाह करके इनको घर भेजा। और उसके बाद फिर हमने 9 और 10 तारीख को हमने ये देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि हमने किस तरह इन्हें नाको चने चबवाए, इनका S-400 तबाह किया। और इस तरीके से इसी शतरंज की वो बात कर रहा है कि कभी हम चेकमेट दे देते थे, कभी हमारे हदफ निशाने पे पहुंच जाते थे, लेकिन पूरी दुनिया ने इस सारे ऑपरेशन को किस तरह परसीव किया। और जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा अहम है। 2 चीज़ें ख़ास तौर पे अहम है। एक, हमने जिस तरह भारत को धोया और हमने बता दिया कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वार के अंदर किसी से कम नहीं है और ये भारत चीन को क्या रोकेगा, पहले ये पाकिस्तान को तो रोक के देख ले। और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की फौज की बालादस्ती को तस्लीम किया। और दूसरे नंबर पे ईरान और इसराइल की जंग और मशरक़ वुस्ता के हालात और पाकिस्तान का इंतहाई अहम किरदार और ट्रंप का ये कहना कि ये हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ईरान को। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की बात को ईरान के मामले में सुनना और पाकिस्तान को ईरान के साथ पैगाम रसानी के लिए मुंतखब करना,
ये चीज साबित करता है कि ये मामला जो है अब बहुत आगे तक जाएंगे, बेशक भारत के साथ ताल्लुकात बहाल ही क्यों ना हो जाए। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जहां भारतीय जो है इस वक्त अपने लोगों को एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो प्रवास करता हुआ नजर आया है। और इस वक्त चाइनीज मीडिया के ऊपर 6th जनरेशन फाइटर जेट की तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इसके साथ लॉयल विंगमैन ड्रोन भी इसके साथ मौजूद था। तो क्या ये J-36 है या चाइना ने एक और नया 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है जिसकी स्पीड भी तेज है और जो दूसरों से बहुत बेहतर है। और दूसरी तरफ चाइना ने पाबंदी लगा दी है कि जो एनवीडिया की H20 चिप्स ली जा रही हैं, इंपोर्ट की जा रही है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ने इसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई थी जिसको खत्म कर दिया गया है। तो अब चाइना में मुबैना तौर पे ये बात की जा रही है कि इन चिप्स के अंदर ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि जासूसी के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसलिए सरकारी तौर पे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इदारों के लिए, स्टेट इंटरप्राइजेस के लिए और प्राइवेट कंपनीज को इन चिप्स को खरीद के अपने सिस्टम्स में इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। बहरहाल ये वो डेवलपमेंट्स है जो इस वक्त आ रही है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।